शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनसे मिले हुए थे, तो अब विपक्ष का एक तरह से वो चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बात ये कि एक हिंदू हो करके एक हिंदू का अपमान कर रहे हैं और बहुत बड़ा हिंदू महासंगठन का बन रहे हैं। 100 को विधायक तोड़ करके लेकर आइए और समाजवादी का साथ में जुड़िए। बीजेपी के नेता गुंडा बोलते हैं समाजवादियों के। सरकार में अब हमारी बात सुनिए पहले, एक एक जो है पन्ने पर लिखा है, पूरे एड़ी से लेकर सिर तक लिखा हुआ है कि जितने गुंडे हैं भाजपा में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। अब इसी बीच जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, शंकराचार्य अब लखनऊ कूच करने वाले हैं, रवाना हो चुके हैं और उनका ये कहना है, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो माघ मेला था उसमें किस तरीके से सीएम योगी उनके ऊपर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे और तो और वो शंकराचार्य भी उनको नहीं मान रहे थे। अब शंकराचार्य जी ने कह दिया वो लखनऊ कूच कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया किसी की औकात नहीं है कि वो हमें शंकराचार्य ना माने। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त सपा की श्रेणियां मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और 27 के चुनाव पर क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में उस पर भी नजर बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से शंकराचार्य ने कह दिया है कि किसी की औकात नहीं है कि हमको शंकराचार्य ना माने, कहा किसको है वो भी आप समझ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इशारा ही काफी है। इशारा बहुत काफी है। और शंकराचार्य जी उस तरह बनाए लोग नहीं जाते हैं। शंकराचार्य जी चारों दिशाओं के शंकराचार्य जी हैं। आप बताइए कि एक हिंदू हो करके एक हिंदू का अपमान कर रहे हैं और बहुत बड़ा हिंदू महासंगठन का बन रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत अपमानजनक जो बातें हो रही हैं, ये तो गलत बात है ना। शंकराचार्य जी बोले हैं तो उनका स्वागत और अभिमान, जो उनके अभिमान पर ठेस पहुंचा है, उनको जिस तरह जो बताइए कि वहाँ पर जिस तरह जो घसीटा गया और जिस तरह आप बताइए कि जिस तरह के उनको जो शिष्य थे उनको मारा गया, एक बताइए को भी हमारे उत्तर प्रदेश में मारा गया, ये बहुत बताइए कि निंदनीय है। केशव प्रसाद मौर्य अब इस बीच एक बार फिर से सामने आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि आपका वेलकम है लखनऊ में, आप लखनऊ में आइए। किसी के बुलाने से लखनऊ राजधानी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की है, तो किसी के बुलाने से थोड़ी ना कोई है कि आप आइए। अगर वो बोले हैं तो आपको पता ही है कि वो भी पीडीए का परिवार है, आपको पता है कि पीडीए के वो भी है ना, तो वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? देखिए, खुल के सामने आना ही चाहिए उनको और बोलना भी चाहिए। तो बोलेंगे कैसे भाई? उनकी किसी की तो चलती नहीं है, किसी की बात तो सुनते नहीं है वो लोग, तो क्या चलेगी? पीडीए का परिवार है, उनका भी कोई सुनता तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती। तो उनका क्या वैल्यू बताइए? भाजपा में क्या वैल्यू है? आप क्या बात करते हैं? तो ऐसा तो नहीं सीएम की आप तो वैल्यू की बात करने लगी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीएम की गद्दी का वो लालच है केशव प्रसाद मौर्य जी के अंदर, इसीलिए कुछ नहीं बोल? देखिए, माननीय डिप्टी सीएम है और आदरणीय केशव मौर्य जी से विनम्र निवेदन है कि आपको भाजपा कभी सीएम बनने भी नहीं देंगी। अगर आपको आना है तो 100 विधायक लेकर आइए और सपा में मुख्यमंत्री बनिए। फिर से वही वाला ऑफर दे रही है। 100 लाख सरकार बताओ, 100 लेकर आइए और उप मुख्यमंत्री बनिए। उप मुख्यमंत्री बनाएंगे आप बने और उसमें इज्जत है ना। इज्जत भी तो है समाजवादी पार्टी में। भाजपा में क्या इज्जत है? चारों तरफ से गाली खाते हैं, जिधर जाएंगे कुर्सी नहीं मिलती है बैठने के लिए, खड़े रहेंगे। वो क्या मतलब है उनका बैठने का? इतना बड़ा नाम है भाजपा में, कितनी बड़ी इज्जत है। अरे भाई, तो हम लोग क्या उनको बेइज्जत कर रहे हैं? हम लोग भी तो कह रहे हैं कि आप 100 को विधायक तोड़ करके लेकर आइए और समाजवादी का साथ में जुड़िए। आपको जितना सम्मान मिलेगा, कुर्सी में बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में बैठ के बात करेंगे, उससे बड़ा सम्मान क्या आपका है? 2047 तक सपा की सरकार ही नहीं बनेगी, आप कह रही हैं सपा में। अरे हमारी बात सुनिए, वो किसी के कहने पे करते तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाएंगे? दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कैसे चलाएंगे बताइए पहले? वो तो कहते सपा में गुंडा राज है। क्या सपा में गुंडा ही थी? हमारी बात सुनिए, कौन कहता था? नाम लेके बताइए, सीधे बताइए। साफ साफ बीजेपी के नेता सब कहते हैं। सब बीजेपी के नेता गुंडा बोलते हैं समाजवादियों के। सरकार में अब हमारी बात सुनिए पहले, एक एक जो है पन्ने पर लिखा है, पूरे एड़ी से लेकर सिर तक लिखा हुआ है कि जितने गुंडे हैं भाजपा में मिलेंगे, बलात्कारी भाजपा में मिलेंगे। आप बताइए, जितने सब चोर मिलेंगे भाजपा में मिलेंगे। तभी तो बोला जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ क्यों बोला जा रहा है? हर गाँव में बोला जा रहा है, हर शहर में बोला जा रहा है। लोग कहते हैं कि बटन कोई भी दबाओगे दबाते रह जाओगे, क्योंकि उसमें चिप लगा हुआ है। क्योंकि बताइए कि मशीन, अब भैया मोबाइल है, अब बताओ कि इसमें पैसा मेरा है, खाता मेरा खुला है, अब मेरे मोबाइल में से पैसा दूसरे खाते में कैसे पहुंच जा रहा है? कैसे चला जा रहा है? वो भी तो एक मशीन है, डिवाइस लगी हुई है।
और उनका पोल खोल रहे थे, कोई गाजियाबाद का कोई व्यक्ति था, उनको मरवा दिया गया। कौन मरवाया? भाजपा ही तो मरवाई थी कि पोल न खुले पाए। ये ऐसी सरकार है कि उनके खिलाफ जो बोलेगा मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उनके खिलाफ जो बोलेगा उनको बंद करवाएंगे। तो कितने लोगों को मुंह बंद कराएंगे, कितने लोगों को मुकदमा ठोकेंगे, कितने लोगों को क्या करेंगे? ईवीएम में आप लोग कहते हैं हेरा फेरी होती है। रुक जाइए मैम, आप भी रुक जाइए। तो ईवीएम में हेरा फेरी की बात करते हैं, अभी जब विपक्ष वाले जीत जाते हैं तो आप ईवीएम पे उंगलियां नहीं उठाते? देखिए हमारी बात सुनिए, विपक्ष वाले वही जीतते हैं कि जहाँ उनका कार्यकर्ता पूरा दमखम से खड़ा है, डरता नहीं है, चोरी नहीं होने देता, वही ईवीएम जीतते हैं। सोच लीजिए, ये हम लोग डरने वाले नहीं है, पूरे बूथ पर लड़ करके वोट डलवाते हैं। इसलिए कि देखिए, मतदाता को कोई जबरदस्ती कोई उंगली पकड़ के नहीं डलवा सकता है। मतदाता का मतलब ये हुआ कि मतदाता अपने मन का मतदान करना, उसको मतदाता बोलते हैं। आप बताइए कि अगर मतदाता जा रहा है तो क्या आप डर रहे हो कि मुझे वो नहीं देंगे, सब ये सब साइकिल को देंगे, सबको पता है, क्यों डर रहे हो भैया? डर क्यों बढ़ रहे? फिर बात अगर आप ऐसी करेंगे तो अभी एसआईआर का मामला सामने आ जाएगा, कहेंगे एसआईआर में। अरे एसआईआर का तुम नाम ने लेकर के बहुत अच्छा किया। एसआईआर में जितनी गड़बड़ी हुआ है, सुनो पहले एसआईआर, हमारी बात सुनो पहले। एसआईआर का जो गड़बड़ी हो रहा था, हर बूथ पे, हर विधानसभा में 50-50 वोट काटने के लिए हर जिला अध्यक्ष को भाजपा ने अपना बता दिया था, अपना मंडल अध्यक्ष इकट्ठे तैयार किया था विधानसभा में। वो हर बूथ पे बीएलओ को जाके फोन करवा रहे थे, कितना वोट इतना काटना है, इतना वोट उनका काटना है, इतना वोट उनका काटना है। हमारे विधानसभा में एक गांव में 300, एक गांव में 50, एक गांव में 40, एक गांव में 20 को पकड़ा गया था। बीजेपी वाले हैं लगातार कह रहे हैं कि शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनसे मिले हुए थे, तो अब विपक्ष का एक तरह से वो चेहरा बनते हुए नजर आ हमारी बात सुने, जो सच्चाई बोलेगा तो राजनीति कर रहा है, जो सच्चाई बोल नहीं सकता है उनके सरकार में, क्योंकि वो तो झूठी की सरकार है। झूठे लोगों को जो ना वादा करती है, क्योंकि वादा करके मुकर जाना उनका काम है भाजपा का। और जो सच्चाई बोलेगा, आप क्या बता रहे हो, वही महाकुंभ की बात बता रहे हो आप ना, जो भगदड़ मचा था, जो मर गए थे, मरे तो कई हजार दिखा रहे थे 30 आदमी को, चाहे झूसी में मरे, चाहे यहाँ क्या छोटा बघाड़ा में सब मरे, फिर उधर जो है कि करैल में मरे, उधर नैनी की तरफ, फिर छोटा बघाड़ा में मरे सब, फिर गंगा जी किनारे किनारे जहाँ जहाँ भगदड़ मचा था, और झूसी में खास करके बता रहे हैं, जेसीबी से खोदवा जो तपवा दे रहे थे लोग, वहाँ कंकाल तो मिलेगा गंगा जी में।